हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम उपसमुच्चयों के बारे में समझेंगे। हमने पिछली क्लास में दो तीन प्रकार के समुच्चयों को पढ़ लिया, अब इनके उपसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए है, ये किसी परिवार के व्यक्तियों को का समुच्चय है। तो किसी परिवार में पापा, मम्मी मान लीजिए, और श्यामा, राम है। इतने लोग एक परिवार के सदस्यों का समुच्चय है। तो हमने एक और समुच्चय देखा बी, किसी परिवार के दो लोगों को लेकर के, दो अवयवों को लेकर हमने एक समुच्चय लिख लिया इस तरीके से। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि समुच्चय बी का जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय ए में उपलब्ध है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो समुच्चय बी है, समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा। और जैसे मान लीजिए लिख लिया जाए, हम लिख सकते हैं सी ले लें, इसमें ले लें पापा और राम को, और एक ले लेते मान ली मम्मी भी ले लीजिए। तो देखिए ये सभी समुच्चय हैं। हम देख रहे हैं कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपलब्ध है, इसलिए जो समुच्चय बी होगा वो समुच्चय ए का उप समुच्चय हो जाएगा। उसी तरीके से समुच्चय सी जो है का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपलब्ध है, इसलिए जो समुच्चय सी होगा वो समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। तो जैसे डेफिनेशन हमको लिखनी है इसकी, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे यदि किसी समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में मौजूद हो तो हम समुच्चय बी को समुच्चय ए का उप समुच्चय कहते हैं। हम समुच्चय बी को समुच्चय ए का उप समुच्चय कहते हैं। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, तो प्रतीक का इस्तेमाल हम करते देखें। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपलब्ध, इसलिए समुच्चय जो भी होगा वो समुच्चय ए का उप समुच्चय हो जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए इसको लिखना, तो इसको लिखेंगे, अब जैसे ये है तो लिखेंगे बी, ये हम दो प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रतीक होगा ये और एक ये, इस तरीके हम लोग दो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों क्या है आपके उस समुच्चय के प्रतीक है लिखने के, इसको इंग्लिश बोलते हैं सबसेट। तो अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है हमको बताना है। तो देखिए जहां जहां पे ये वाला उपयोग होगा वहां पर क्या होगा कि जो ये वाला समुच्चय इसके अवयव ये वाले समुच्चय से कम होंगे। जैसे इसमें दो हैं, इसमें चार हैं, तो ये वाले का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले का। और जैसे इतने ही, जैसे मान लीजिए एक और हम लोग सेट ले लें, जैसे मान लीजिए डी लिख लेते हैं यहाँ पर डी, और डी में भी ये सब मतलब सब अवयव आ जाए इस तरीके से। तो ये भी एक इसका उपसमुच्चय, क्योंकि डी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपलब्ध है, इसलिए ये भी एक इसका ए का उपसमुच्चय है तीनों में। तो ये सभी तीनों उपसमुच्चय है। ये वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे अगर इसको लिखना है भाई प्रत्येक, तो इसे लिखेंगे ए समुच्चय बी ए का होगा, इसको बनेंगे बी सबसेट ऑफ ए। जो ए है वो समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो समुच्चय ए है बी है वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। और इसी तरीके से डी भी है, क्योंकि डी का प्रत्येक अवयव ए में उपलब्ध है, इसलिए इसको लिखने के लिए, क्योंकि इसमें दो अवयव, इसमें कितने अवयव दो, उसमें चार अवयव हैं तो कम है, तो इसलिए इसमें ये वाला निशान लगाएंगे। अब जैसे इसमें चार है, और जैसे ये चार चार बराबर हो गए तो हम लोग लिखेंगे समुच्चय डी सबसेट ऑफ ए।
मतलब ये वाला साइन लगाएंगे। जैसे अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी ये वाला निशान लगाते हैं, अगर उप समुच्चय में अवयवों की संख्या कम है तो ये वाला लगाएंगे। इस तरीके से ये उप समुच्चय को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जो या तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके घर में आपके माता मान लो पिताजी हैं, तो आप उनके सब बच्चे हैं, तो ये उसी तरीके से मान लीजिए ये आपके पिताजी हो गए, उनके सब बच्चे कम है, छोटे, इसी से बंद करके आए हुए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये वाला जो समुच्चय होता है आपका ये ए वाला, ये वाला आपका क्या कहलाता है, आपका ये कहलाएगा आपका आदि समुच्चय। क्या कहलाएगा? आदि समुच्चय। इसको हम लोग बोलते हैं आदि समुच्चय। आदि समुच्चय ये वाला हमारा क्या रहेगा? आदि समुच्चय। और ये सब क्या कहलाते हैं? उप समुच्चय। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा उप समुच्चयों को पढ़ते। उप समुच्चय आई हो बच्चों आपको समझ में आ, एक बार और समझ लीजिएगा। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो उस समुच्चय का हम लोग क्या कहते हैं? और उप समुच्चय कहेंगे। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन, यदि किसी समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में मौजूद हो। यहाँ पर देखिए जो ए है इसके ये तीनों क्या उप समुच्चय, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसके ऊपर उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ से ही आए हुए ये वाले से ये सब इसके अवयव आए हुए हैं, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? इसके उप समुच्चय कहलाएंगे। अब इसको क्लीन कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी हटाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एकल समुच्चय। एक बोलते हैं एक नंबर स्टन। ये क्या होता है देखेंगे इसकी रचना, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। इसे एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। जैसे कोई हमारे पास समुच्चय ए है, इसमें ये हो गया, कुल मिला के एक। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन समुच्चय में प्रत्येक में एक एक अवयव है, इसीलिए क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि एक समुच्चय से कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। तो देखते हैं। तो हमने मान लीजिए कि एक, हम बता रहे हैं आपको कि एक अगर समुच्चय दिया उसमें अधिक से अधिक कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने मान लीजिए एक सेट ए ले लिए, इसमें कितने, एक दो तीन है। अब इनसे मिला मिला के हमको क्या तैयार करना? समुच्चय, उप समुच्चय तैयार करना। तो देखते हैं कितने बना सकते हैं। ये तीन अवयव है, इसमें इनसे कितने उप समुच्चय तैयार कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो हम लिखते हैं पहला, मान लीजिए अब आपके पास कंडीशन क्या हुई, आप कितने भी यहाँ से एलिमेंट या अवयव ले सकते हैं। हमने एक एक पहले एक एक लेके एक हमने एक ये बना दिया, फिर दूसरा क्या बना सकते हैं, ये दो लेके एक बना दिया, ये भी सब समुच्चय बन रहा है, उप समुच्चय इसके। फिर ये तीन ये बना दिया, ये हमने एक एक अवयव लेके बना दिया। दो दो लेकर के बना सकते हैं, मान लीजिए एक और दो को ले लिया, फिर उसके बाद दो और तीन को ले लिया, फिर एक और तीन को ले लिया, इस तरीके से। फिर एक और भी ले सकते हैं, क्योंकि बराबर भी ले सकते हैं, एक दो। और एक हम लोग और गजब की बात कर दी कि हमने एक भी नहीं लिया, एक भी मान लीजिए ये। तो ये हमने इस समुच्चय से हमने इसके इतने उप समुच्चय हम लोग बना सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग एक समुच्चय से इतने उप समुच्चय बना सकते हैं। तो यहाँ से हमको कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, देखिए समझने का प्रयास करिए। यहाँ से पहले नंबर की जो बात है वो ये आ रही है कि ये खाली समुच्चय है। तो खाली समुच्चय अब यहाँ पर तो है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्या चीज लिखी है, ये सेम ये चीज लिखी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से दो चीजें लिखते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक
समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ये पहले नंबर की बात कि प्रत्येक जो समुच्चय होगा वो स्वयं का उप समुच्चय कहलाता है। दूसरे नंबर की बात क्या है? दूसरे नंबर की बात ये है कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय, क्या रिक्त, हमने पीछे बता रखा रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते, अवयव की संख्या क्या होती है? 0। तो प्रत्येक रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इस तरीके से प्रत्येक रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये एक उपसमुच्चय है, ये स्वयं का है, और यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय। जैसे एक और एग्जाम्पल से अगर आपको ये बात डाउट में लग रही है ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर एक और लिख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। मान लीजिए कि इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया, एक ए ले लिया, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब इससे कितने हम लोग उपसमुच्चय तैयार कर सकते हैं? तो पहला, क्योंकि बोला गया प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो ये सब चीजें अभी प्रयोग में है। तो पहले लिख सकते हैं एक एक अवयव लेके लिख लीजिए, एक बी, इसके बाद दो दो लिख सकते हैं ए बी, उसके बाद एक सबका ये समुच्चय होता है, क्योंकि लिखा प्रत्येक रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये 2 है जिनसे हमने 4 उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय की संख्या है, ये क्या है? तो देख रहे हैं 4 उपसमुच्चय हमने तैयार कर लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये वाला, ये कौन सा रिक्त समुच्चय? रिक्त समुच्चय प्रत्येक, ये लिखा प्रत्येक रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जरूर आ जाएगा। ये देखिए स्वयं वही चीज लिखी है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ से हमको क्या बात निकल के आ रही है कि जैसे इधर हटाते हैं और आपको एक पैटर्न समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग एक और सेट ले लेते हैं बी, इसमें क्या है, इसे हम लोग ले रहे एक्स वाई जेड। अब इससे अगर उप समुच्चय लिखे तो पहला तो खाली समुच्चय हो जाएगा, फिर एक एक करके लिख लेंगे, एक्स, फिर वाई, फिर जेड, फिर इधर लिखते हैं, फिर दो दो करके एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर लिख सकते हैं हम लोग एक्स जेड, फिर हम लोग लिख सकते हैं सेम वही वाला लिख दीजिए पूरा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कितने अवयव हैं? इसमें कितने हैं? इसमें 2 अवयव, तो इसमें 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो उप समुच्चय तैयार हुए हैं वो कितने तैयार हुए? 4। और यहाँ पर 3 अवयव हैं, इसमें कितने उप समुच्चय? 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो है वो 8 उप समुच्चय बने हैं। ये उप समुच्चयों की संख्या है, दो दो इसके अंदर 2 अवयव हैं तो 4 सब उप समुच्चय बने, इसमें 3 है तो 8। तो हाँ, यहाँ से हमको एक पैटर्न मिल रहा है कि जो उप समुच्चयों की संख्या है वो देख रहे हैं कि इनके, अब इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो कैसे आया, देखिए इसमें 2 अवयव हैं तो 2, ये 2 अवयव हैं, 2 का इसमें यहाँ पर 2 आया, तो कितना है वो 4। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 2 की पावर 3 तो 8 आया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 अवयव हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 की पावर 3 मतलब 8। यहाँ पर 2 अवयव हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो कुल मिला के जो ये है, ये वाला, ये पावर कहीं ना कहीं ये अवयवों की संख्या लग रही है हमको। इस समुच्चय में कितने अवयव दिए गए उसके पावर 2 की पावर कर दो तो उतने ही हमारे पास क्या आ जाते हैं? उप समुच्चय आ जाते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर देख रहे हैं 2 की पावर मतलब 2 यहाँ पर अवयव है तो 2 की पावर कर दी, यहाँ पर 3 अवयव तो 2 की पावर 3 आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि चाहे जितने हमारे पास किसी समुच्चय में दिए गए हों अवयव, उसकी पावर n कर दो तो कितने आ जाएंगे? उतने यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर n से उप समुच्चयों की संख्या मिल जाएगी। उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर n। आइए ये काम करता है कि नहीं देखते हैं इधर।
जैसे मान लीजिए इसको, देखिए 3 अवयव थे तो 8 बने। आगे देखते हैं। जैसे हम लोग एक और ले लें, मान लीजिए 4 के लिए ले लेते हैं कि एक हमारे पास बी है, तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए 1 2 3 और 4। अब इसमें देखते हैं। तो देखिए अगर हमको बोला गया कि इस उप समुच्चय से अवयव, मतलब सॉरी, इस समुच्चय से उप समुच्चयों की संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? इसके 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पर? अवयवों की संख्या समुच्चय में दिए गए 1 2 3 4 दिए हैं, 4 का 2, 2 की 4 पावर 4 का मतलब होता है 16। तो इस तरीके से ये वाले समुच्चय में उप समुच्चय कितने हो गए? 16। अगर ये 16 सही है कि गलत है, इसको चेक करने की हम लोग देखिए बनाते हैं। ये उप समुच्चयों की संख्या निकालना बता रहा है, किसी समुच्चय से उप समुच्चय कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 अवयव है, 2 की पावर 4 का। अब देखिए इसको देख लेते हैं 16 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं। तो पहले हम लोग देखो, एक खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय सभी का उप समुच्चय होता है, ये हो गया। दूसरा एक एक करके लिख लीजिए, 1 फिर 2 फिर 3 4, ये हो गए। फिर 2 2 करके लिख लेंगे। तो 2 2 करके लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो 2 2 करके दो इस तरीके से, 2 फिर लिख सकते हैं हम लोग ये, फिर लिख सकते हैं हम लोग ये, फिर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए फिर लिख सकते हैं हम लोग 1 और 4। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग इधर, हमको मिला 16 लिखना है। फिर इसके बाद 3 3 करके लिख सकते हैं, 1 2 3। फिर लिख सकते हैं 2 3 4। फिर लिख सकते हैं हम लोग 1 3 4। फिर लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4। इस तरीके से तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी अभी और लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 16 होंगे। तो अभी और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, और कितने लिख सकते हैं? 2 2 3 4। और हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग 2 का, ये 2 2 3 आ गया, 1 3 4 आ गया, और 1 2 3 4 आ गया। और ये वाले में कुछ कम पड़ रहे हैं क्या? एक, हाँ एक लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 4 लिख सकते हैं। और इसके बाद एक लिख सकते हैं हम लोग, एक और लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से 3 वाले में एक और लिख सकते हैं। तो ये आ जाए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 और लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 3 4। और एक और लिख सकते हैं हम लोग, माने इसी तरीके से हम लोग कुल मिला के कितने लिख लेंगे पूरे पूरे, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 16 निकल के आएंगे हमारे उस समुच्चय। कितने निकल के आएंगे? 16। और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 4 एक और लिख सकते हैं, ये वाला 2 4 लिख सकते हैं, 2 4। देखिए 2 4 कहीं पे है तो नहीं। और लिख सकते हैं हम लोग 3 4 तो लिखिए, 1 4 लिख सकते हैं, 2 और 1 3 लिख सकते हैं, 1 3 कहीं नहीं लिखा होगा, देखिए इस तरीके। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ से 16, अगर 4 अवयव हैं तो 2 की पावर 4, मतलब 16 उप समुच्चयों की संख्या आएगी। इस तरीके से हम लोग किसी भी समुच्चय से दिए गए उप समुच्चयों को निकाल सकते हैं। आइए इसको हटा देते हैं। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के, तो आप हमको बताइए वास्तविक संख्या क्या होती है? आपने क्लास 10 में पढ़ रखा कि नेचुरल नंबर का अगर सेट लिखे तो क्या होता है? 1 2 3 इस तरीके से। और उसके बाद होल नंबर का तो 0 1 2 3 ऐसे। उसके बाद हम लोग अगर इंटीजर का लिखे जेड तो आ जाएगा -2, इधर इधर डेड है, -2 -1 0 1 2, इस तरीके से ये आ जाएगा।
और उसके बाद हम लोग अगर लिखें क्यू तो आ जाता है P/Q, जिसमें क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो ये किसके उपसम, अब इसके बाद रियल नंबर आ जाता है। अगर हम लोग P+Q, ये तो हो गया Q, या तो ऐसे लिख लीजिए Q+P को अगर इरेशनल लिख दे तो रेशनल और इरेशनल का उपसमुच्चय क्या हो जाता है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए इनके उपसमुच्चय किसके किसके होते हैं। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये जो नेचुरल नंबर है इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर है। देखिए यहाँ से इधर का सेम सेम है। इसका प्रत्येक अवयव अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि जो n है ये उप समुच्चय होता किसका, W का, क्योंकि n का प्रत्येक अवयव W में है। अगर फिर क्या है जो W का प्रत्येक अवयव है वो Z के अंदर है, ये देखिए यहाँ से, तो इसलिए क्या हो जाएगा जो W है वो उप समुच्चय होता किसका, Z का। ठीक, अब देखिए W का, अब ये जो Q है Q के अंदर ये सभी संख्याएं आ जाती हैं Z की, तो इसलिए जो आपका Z है वो Q का उपसमुच्चय होगा। और जो Q है वो रियल नंबर की, ये वास्तविक संख्या, आर से क्या वास्तविक संख्या क्या होती है ऐसी संख्याएं जो P/Q हो और अपरिमेय वाली दोनों संख्याओं को मिला के हम लोग क्या कहेंगे वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो यहाँ से जो आ जाएगा ये R किसका हो जाएगा उपसमुच्चय का, ये Q जो है R का उपसमुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वो होल नंबर्स का उपसमुच्चय होता है। जो ये होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्या, और जो पूर्ण संख्या है वो एक एक पूर्णांकों का उपसमुच्चय होते हैं। इस तरीके से क्रम चलता रहता है। तो इस तरीके से वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। ये सभी, ये वाली इसका उपसमुच्चय होती है, ये वाली इसका उपसमुच्चय होती है, ये वाली इसका उपसमुच्चय, ये वाली इसका, इस तरीके से। आज ग्रुप से कुछ क्वेश्चन देखे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण हमारे पास है, उदाहरण क्या, या तो उदाहरण दे रहे हैं आपको पीछे की चीजें जो समझाई गई उनसे। जैसे हमारे पास एक ये समुच्चय है फाइव, एक ए है, और ये इसमें एक तीन है, और उसके बाद बी है एक फाइव नाइन, उसके बाद क्या सी वन टू थ्री, फिर क्या फाइव सेवन और नाइन, इस तरीके से है। अब हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन है फाइव बी, दूसरा क्वेश्चन है ए बी, तीसरा क्वेश्चन है ए और सी, और चौथा क्वेश्चन है इसी में बी नंबर सी। इसमें प्रतीक हमको करने कौन से प्रतीक, ये और ये उपसमुच्चय होने का प्रतीक, ये उपसमुच्चय न होने का प्रतीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये फाइव क्या है, फाइव आपका रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। अब हमने पीछे कक्षा में बता रखा है कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो फिर बी का भी होगा, क्योंकि बी भी एक क्या है समुच्चय, तो यहाँ पर आ जाएगी ये वाला निकालना। उसके बाद ए बी, अब ए बी में देखिए ए में क्या है एक और तीन, और बी में क्या है एक और तीन है नहीं है, तो इसलिए जो ए होगा वो बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, तो उसमें ये वाला निशान लगाएंगे। और एक इसमें ए और सी में, अब देखिए ए में कितने अवयव हैं एक और दो, ए और सी में है क्या एक और, ये एक और तीन है, सी में एक और तीन है नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या निशान आ जाएगा आपका, ये समुच्चय नहीं है। और बी नंबर है, देखो बी कहाँ बी का प्रत्येक अवयव सी में है, एक है पांच है नौ है एक, हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी ये वाला निशान। तो ये क्या बी, इसको पढ़ेंगे बी सबसेट ऑफ सी, मतलब बी समुच्चय सी का उप समुच्चय है। तो इस तरीके से हम लोग निशान लगाते हैं। अब घात समुच्चय पढ़ेंगे, तो लिखते हैं घात समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलेंगे, पावर सेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इससे नाम से पता किसी घात होगी। तो हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे किसी, डेफिनेशन लिखते किसी
समुच्चय के सभी संभव उप उपसमुच्चयों की संख्या को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय क्या होता है? किसी एक समुच्चय दिया है, उसके सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, किसी समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों की उप समुच्चयों के समुच्चय को, यहाँ पर लिखे उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। देखिए, कोई एक हमारे पास सेट या समुच्चय दिया हो, उसके सभी संभव उप समुच्चय निकालेंगे, उन्हीं के समुच्चय को हम लोग घात समुच्चय कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि a इक्वल टू हमारे पास एक समुच्चय दिया गया x और y। अब हमको अगर घात समुच्चय निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पहले हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? किसी समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चय। तो पहले इसके सभी उप समुच्चय निकाल लेंगे। उप समुच्चय निकालना हमने आपको बता रखा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला उप समुच्चय होता ये रिक्त समुच्चय, ये सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे एक लेकर ये, फिर तीसरा y, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? x और y। इस तरीके से हमारे पास ये आ गए समुच्चय ए के ये सभी उप समुच्चय। डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि समुच्चय के सभी संभव समुच्चयों के समुच्चय को। तो ये देखिए, ये समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय, इनके समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? घात समुच्चय। तो ये पूरा जो लिखा है इसको हम लोग समुच्चय बना लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये क्या हो गया? ये घात समुच्चय तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि समुच्चय, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को हम लोग घात समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए के ये सभी उप समुच्चय, इन्हीं समुच्चयों को हम लोग क्या कहते हैं? घात समुच्चय। इसको लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं पी ए, इस तरीके से। पी से पावर, और ए का मतलब ये वाला सेट, इसके ये सेट ए है क्या? ये वाला सेट, और ये पावर। तो इस समुच्चय ए की घात समुच्चय ये लिखे सब, इसे ये सब क्या है? ये वाले समुच्चय के उप समुच्चय। तो इसको लिखने के लिए हम लोग दो प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। प्रतीक, एक प्रतीक हम लोग लिखते हैं ये, या तो हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, हम लोग इसको लिख देते हैं। या तो इसको ना लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा। ये क्या है? घात समुच्चय। अब देखिए हम लोग कुछ और बात समझते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि घात समुच्चयों में कितने अवयव हैं या कितने समुच्चय हैं? घात समुच्चय में कितने समुच्चय हैं? तो समुच्चयों की संख्या बताने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखेंगे इधर, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ, या तो ऐसे लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट इस तरीके। तो इसमें कितने हैं एलिमेंट? तो इसके लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 की पावर, इनकी पावर जितनी है उतनी हम लोग चढ़ा देते हैं। तो 2 की पावर ए लिख देते हैं। तो इस तरीके से 2, और ये ए कितना? ए की जगह 1 और 2, क्योंकि ए लिखा ना, ए के अवयव है तो 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो कितने? 4। तो यहाँ पर देख लें, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि घात समुच्चय में कितने समुच्चय और आ रहे हैं, तो 4। इस तरीके से हम लोग निकाल देते हैं। ये वाले की पावर यहाँ चेक कर देंगे, इस तरीके से 4 आ गए। तो ये होता हमारा क्या? घात समुच्चय। ये आपकी डेफिनेशन लिखी गई है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं सर्वात्रिक समुच्चय क्या होता है। समुच्चय, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट।
सर्वात्रिक समुच्चय क्या होता है? हम लोग आपका डेफिनेशन, आप जिस समुच्चय में किसी चर्चा से संबंधित सभी तत्व लिखेंगे। डेफिनेशन, जिस समुच्चय में चर्चा से संबंधित चर्चा से संबंधित सभी तत्व या अवयव, सभी तत्व मौजूद हो, उसे सर्वात्रिक समुच्चय कहते हैं। इस तरीके से अब देखिए, अभी डेफिनेशन लिखने जैसे लिखी हुई तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए ले लें और ये 10 तक की गिनती ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग एक सेट बी ले लेते हैं और इसी से निकाल लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं बी के ऊपर। तो जब हम लोग बी के ऊपर चर्चा करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि बी जो है ये ए से ही आया हुआ है, जो बी है वो ए से ही आया हुआ, तो इसलिए ये जो ए हो जाएगा, ये वाले समुच्चय हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये समुच्चय कहाँ से है, इससे। तो इस तरीके से जो ए होगा ये वाले समुच्चय के लिए सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। जो ए है समुच्चय, ये समुच्चय बी के लिए क्या हो जाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। इसे लिखते, इसके प्रतीक से हम लोग इसका प्रतीक जो होता है लिखने का, वो हम लोग लिखते हैं प्रतीक। इसका जो प्रतीक हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं इस तरीके से, कैपिटल ये इसका प्रतीक है। ये काहे को डिनोट करता है, सर्वात्रिक समुच्चय को। सर्वात्रिक समुच्चय को हम लोग हमेशा आयत के अंदर रखते हैं। ऐसे अगर वेन आरेख बनाते हैं ना तो आयत के अंदर ऐसे बॉक्स में बनाते हैं, ठीक है। और ये सर्वात्रिक समुच्चय क्या आपको समझ में आया होगा। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में मान लीजिए 20 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और 20 विद्यार्थी में से हमने कोई 4 विद्यार्थी सिलेक्ट किए और उनके ऊपर हम चर्चा करने लगे कि ये ऐसे विद्यार्थी वैसे। तो जो ये विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों के लिए जो पूरी क्लास होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सर्वात्रिक समुच्चय को समझते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे अंतराल के बारे में, इंटरवल्स, वास्तविक संख्याओं के अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज को हल करना शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।